आप जैसा गुरु, शिक्षक, मार्गदर्शक मिलने का मुझे सौभाग्य रहा है। इस कारण से अब मैं लोगों के प्रति अकड़ कर रहने लगा हूँ। मैं किसी को बहुत भाव नहीं देता हूँ। क्या इसमें मेरा अहंकार बढ़ रहा है? तो कह रहे मेरा नाम है नीतीश शुक्ला, पर असली नाम है छुन्नू लाल। नीतीश, इस बात पर मत अकड़ो कि मैं तुम्हें मिल गया हूं और मैं तुम्हारे काम आ रहा हूं। मैं तुम्हारे काम आ रहा हूं तो तुमने क्या किया? उस दिन अकड़ना जब तुम मेरे काम आने लगो। तुम कह रहे हो कि तुम्हारा सौभाग्य है कि मुझ जैसा गुरु, शिक्षक, मार्गदर्शक तुमको मिल गया है और इस कारण तुम में अकड़ आ गई है। मैं तुम्हें मिल गया हूं और ये तुम्हारा सौभाग्य है, तो फिर तो अकड़ मुझे आनी चाहिए। तुम अकड़ लेना, उस दिन अकड़ लेना जिस दिन तुम मेरे काम आने लगो। मैं तुम्हारे काम आ रहा हूं तो इसमें तो यही पता चल रहा है कि तुम्हें अभी सहारे की जरूरत है और सहारा देने वाला मैं हूं। अकड़ना भी तो तब जब तुम मुझे सहयोग देने लग जाओ। मैं आज ही देख रहा था, मैंने कहा देखो, ट्विटर पे था, तो मैं आप लोग जो भी ट्वीट किया करते हो कम्युनिटी से संबंधित, मैं उसको रिट्वीट कर देता हूँ। मैंने कहा कितनी अजीब बात है। होना तो ये चाहिए कि आप लोग मेरी बात को रिट्वीट करो और फैलाओ दूर दूर तक मेरी बात को। लेकिन हो ये रहा है कि मैं आपकी बात को रिट्वीट कर रहा हूं, मैं आपकी बात को दूर दूर तक फैला रहा हूं। बिल्कुल उल्टी गंगा बहा रहा हूं मैं। होना ये चाहिए कि आपके माध्यम से लोग मेरा नाम जाने, लेकिन कर मैं अभी ये रहा हूं कि मैं आपकी बात को रिट्वीट करता हूं अपनी प्रोफाइल पे, तो मेरे माध्यम से लोग आपका नाम जान रहे हैं। बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है ना। तो अभी किस बात की अकड़ बेटा? अभी कहाँ अकड़ने का कोई तुमको कारण मिला है? और जिनके पास अकड़ने का कोई वाजिब कारण आ जाता है ना, उनका अकड़ने में मन नहीं लगता। तो उनको अकड़ छोटी चीज लगती है फिर। और जिनके पास अकड़ने के लिए कोई अभी माकूल वजह ही नहीं है, कोई समुचित कारण ही नहीं है, वो अकड़ जाते हैं। जो चाहे तो अकड़ सकता है, उसके पास वजह है, उसके पास पात्रता है, वो नहीं अकड़ता। हम्म। एक एक नियम है, पता नहीं किसका है, खोजिएगा, लिखिए कम्युनिटी में। द रेशियो ऑफ नोन एंड द नोन अननोन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। आदमी जितना जानता है वो उतना ज्यादा ये जानता है कि वो क्या क्या नहीं जानता है। द रेशियो ऑफ द नोन एंड द नोन अननोन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। किसने कहा था अभी याद नहीं आ रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, शायद ही किसी भारतीय गणितज्ञ ने ही बोला है। खोजिएगा, पता नहीं किसका है, खोजिएगा। पर यही बात लगभग सुकरात ने भी कही थी कि मैं जितना जानता जानता हूं, मैं उतना ही ये जानता जाता हूं कि मैं कितना कम जानता हूं। तो इसी तरह जिनके पास अकड़ने की पात्रता आती जाती है, उनकी अकड़ने की वृत्ति उतनी कम होती जाती है। जिसको हम ऐसे ही बोलते हैं कि साधारण भाषा में अपनी की, वृक्ष जब फल से लद जाता है तो झुक जाता है, और जितना ठूंठ होता है वो उतना अकड़ जाता है। हम्म। मैं तुम्हें मिल गया, तुम्हें इसका गुरूर है। और गुरूर अगर इतनी प्यारी बात होती है, तो ये प्यारी चीज हम तक भी आने दो ना। कभी हमें भी तो गुरूर हो कि तुम हमें मिल गए। हमें इस बात का गुरूर कब होगा कि तुम हमें मिले? अभी तो नहीं है, देखो। हम्म।
इंतजार कर रहा हूँ उसी दिन का। जब मैं भी गर्व के साथ कह सकूं, जब मुझे ये ना करना पड़े कि तुम तक आने के लिए दौड़ लगा रहा हूँ, कि अभी सत्र है तुमको ये बताने के लिए नोटिफिकेशन जा रहा है, एक व्हाट्सएप मैसेज जाता है आप सब लोगों को ही बताने के लिए कि सत्र शुरू हो रहा है। और वो कुछ फ्री नहीं होता है, वो फ्री व्हाट्सएप वैसा नहीं है जैसा आप लोग करते हो, प्रोफेशनल पेड व्हाट्सएप है। लगभग 1 रुपया लगता है, 85 पैसा प्लस टैक्स लगता है आप तक वो व्हाट्सएप मैसेज भेजने के लिए, जो आपको दिन भर हमारी ओर से आते रहते हैं। तो सोचो जितने लोग हैं उन तक प्रतिदिन ये बात पहुंचाने के लिए ही हम 5-7 रुपए प्रतिदिन हर व्यक्ति पे खर्च करते हैं, कि भैया सत्र शुरू हो रहा है, या और जो बातें हैं संबंधित। अब कैसे मुझे गुरूर हो जाए? हम्म। में आता है कि बुरा क्या है और अच्छा क्या है, लेकिन फिर भी मैं अच्छी चीज़ों पर अडिग क्यों नहीं रह पाता हूँ? दिल। दिल। यहाँ खोपड़े में कुछ घुसने से नहीं होता। हम्म। चोट लगनी चाहिए, दुख होना चाहिए। वेद माने जानना और वेदना माने दुख। वेद माने जानना और वेदना माने छोटा मोटा दुख नहीं, कष्ट नहीं। वेदना कष्ट से आगे की बात होती है। दर्द होना चाहिए, तकलीफ होनी चाहिए। इंसान और जानवर में फर्क बताने का एक तरीका यह है कि कहो कि जानवर कभी वो वेदना अनुभव ही नहीं कर सकता जो मनुष्य करता है। जानवर कभी उतनी भीतरी यंत्रणा से, तकलीफ से गुजर ही नहीं सकता जितने से मनुष्य गुजरता है। आपकी जो गहरी पीड़ा होती है, गहरी पीड़ा हल्का शब्द है, वेदना, यंत्रणा, जैसे भीतर कोई आपके दिल को निचोड़ रहा हो, ऐसा दर्द, वही आपको इंसान बनाती है। जिसको वो अनुभव नहीं होता उसकी जिंदगी बदलती नहीं है। क्यों नहीं अनुभव होता? क्योंकि हम डर के सख्त हो जाते हैं। दर्द की पात्रता बस उनमें बची रहती है जो अपनी कोमलता खो नहीं देते। हम दर्द के डर से सख्त पड़ जाते हैं, इनसेंसिटिव। तो फिर वेदना का अनुभव ही नहीं होता ना। वेदना से बचने के लिए हम वेद को भी खो देते हैं। जिसने अपने आप को वेदना से बचा लिया उसने अपने आप को वेद से भी बचा लिया। और वेद माने, मैं किसी ग्रंथ साहित्य की बात नहीं कर रहा हूं, वेद माने जैसे विद धातु, जानना, बोध। छाती माने क्या? जिसकी हर धड़कन में दर्द हो उसको छाती बोलते हैं। ये और किस लिए होती है? इसमें दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? जल जाएगी। जलने से पहले इसे धड़क लेने दो। कह रहे हैं कि इतिहास पढ़ रहा था तो लियोनार्डो दा विंसी के बारे में पढ़ा कि वो वैज्ञानिक भी थे, दार्शनिक भी थे, कवि थे, सिंगर थे, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे। वो बहुविध बोलते हैं, बहुज्ञ बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलीमैथ। अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ कि मैं तो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाता। 4 साल से आपको सुन रहा हूँ, काफ़ी सुधार आया है, पर ये हीन भावना कैसे ठीक करूँ? लियोनार्डो मिल गए। तुमको कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम 100 क्षेत्रों में महारत हासिल करो, तुम्हें कोई होड़ थोड़ी लगानी है। जो चीज़ तुम्हें सचमुच आवश्यक लगती हो उसके साथ इंसाफ करो, बस। हीन श्रेष्ठ ये तो तुलना की बातें हैं।
तुम्हें दूसरों से थोड़ी तुलना करनी है। अहम को आत्मा होना है। अहम को अपनी तुलना खंभे से थोड़ी करनी है, खंभा तो प्रकृति का है। अहम को अपनी तुलना दूसरे मनुष्य से थोड़ी करनी है, दूसरे मनुष्य भी प्रकृति के हैं। अहम का सरोकार तो आत्मा होने से है ना। तो तुलना कहाँ से आ गई इसमें? तुलना अगर हम करेगा भी तो अधिक से अधिक स्वयं से करेगा कि पहले मैं आत्मा के कितने निकट था, अब कितना निकट हुआ। और तुम क्यों किसी से कंपैरिजन करने जाओगे? कोई तुक नहीं बनता ना। अपनी ज़िंदगी देखो और जो ज़रूरी है देखो कि उसके साथ इंसाफ कर रहे हो कि नहीं, इतना पर्याप्त होता है।